Hello everyone. Can you guys hear me? अच्छा, अब आएगी आवाज। आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। साउंड क्लियर है ना? यस सर। ओके, सर एक तो डाउट था मेरा। बोलिए बेटा। सर आप जो नॉर्मल फोर्स पढ़ाए थे ना कांटेक्ट फोर्स में, वो एक बार फिर से प्लीज समझा दीजिए ना। एक काम करते हैं, ये डिस्कशन कर लेते हैं जो कर रहे हैं, उसके बाद में एक बार फिर से ओके सर, ठीक है। फोर्स के ऊपर एक छोटा सा सेशन ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि उस वक्त ठीक है सर, मुझे थैंक पता नहीं था आपका क्या सिलेबस में, क्या मतलब सिलेबस में पता था, मुझे ये नहीं मालूम था क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, तो मैं थोड़ा आगे पीछे कर दिया ऑर्डर। मैं उसको एक बार और ले लूंगा, कवर कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो, सो ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था लास्ट क्लास में। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ सर। है ना? शेप वाले भी देख लिया था अपन ने, स्प्रिंग बोल सकते हैं, बो बोल सकते हैं, है ना? सर फर्स्ट का आंसर एक बार बता दीजिए ना। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना क्या है? पुशिंग अ चेयर, पुशिंग अ टेबल, ठीक है? स्टॉपिंग अ मूविंग बॉल बाय कैचिंग इट, ठीक है? और किकिंग अ मूविंग फुटबॉल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। समझ में आई बात? सर इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। थैंक यू सर। नहीं बेटा, ये वाले क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में डिस्कस हो गए थे। ये वाला क्वेश्चन तो अभी ओके सर। पहले 3 क्वेश्चन, तो इसको तो नहीं लिखना। वैसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पहले वही करवा रहा हूँ, ठीक है? सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने से शेप चेंज होना चाहिए, कहाँ कहाँ मालूम है आपको? सर दो हाँ, चपाती सर चपाती दो। स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, है ना? इलास्टिक रबर, राइट? सर प्रेसिंग अ बलून। रबर बैंड, बलून, बलून को जब आपने ब्लो किया। सर चपाती दो। हम्म, सर चपाती दो। दो, मड, मतलब मड में आप क्या करते हो, जो उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पटिंग, है ना? क्ले। क्ले बोलना चाहिए, मड नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, क्ले, है ना? और बो तो है ही है। समझ में आई बात? बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको और कुछ नहीं समझ में आता, आप लिख लीजिए। स्पंज को प्रेस किया कि नहीं किया? सर स्पंज, रैपिंग अ पेपर। क्या लिखे हैं? हाँ सर मेकिंग अ पेपर बॉल। हाँ, मतलब बेसिकली जहां भी आप फोर्स लगा के शेप चेंज कर सकते हो, कुछ भी लिख दो, सब चलेगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा हम लोग फिजिक्स में जिन चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं वो है एक स्प्रिंग, थोड़ा सा रबर बैंड और थोड़ा सा बो। तो ये 3 स्टैंडर्ड है, बाकी अपने मन से कुछ भी लिख दो इस क्वेश्चन के आंसर में, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, ठीक है? एक सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए ना प्लीज। बेटा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक के हैं जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू, क्या था इसका आंसर? ये भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। पुल। पुल अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। सर हाँ, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है, आप ये क्वेश्चन बाय स्कूल वाले ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है। अगला, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट पुल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ये सारे के सारे फोर्सेस का एग्जांपल है, राइट? है ना? अब आप पुल्स की जगह अट्रैक्ट्स लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सही है। आगे बढ़े। यस सर। सर डी नंबर में पुल क्यों लिखे? मतलब प्रीपेड मतलब पुश होना चाहिए ना।
अच्छा, ये अच्छा दोनों नॉर्थ है क्या? सॉरी सॉरी, पुशेस, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, एक सिचुएशन दी गई है, उसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। सिचुएशन क्या है, पढ़ने में सबको आ रहा है कि थोड़ा बड़ा कर दूं इसे? सर ओके। थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है। यस सर। यस सर। So we have a situation where an archer stretches her bow while taking aim at the target. Okay, she then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill the gaps in the following statements using the following terms. Terms क्या यूज करने? मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन, ये टर्म्स, ठीक है। सो पहला है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप, राइट। यस सर। नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। वैसे कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा ना, हाँ या ना। The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a, देखो अब यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, तो एक काम करते हैं, शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक, यहीं तक के बारे में बात करते हैं। देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में ना जो सी टाइप का जो पार्ट सी है उसमें आप दो मीनिंग निकाल सकते हो। सर कौन सा वाला? जब बो से रिलीज किया उस वक्त वाला फोर्स बताना है, या जब एयर में जा रहा था तब भी तो डायरेक्शन चेंज होगा ना मोशन का, बो का। यस सर। सॉरी बो बोल रहा हूँ, एरो का। एरो का डायरेक्शन तो एयर में भी चेंज होगा ना बेटा, तो दोनों में से कौन सा बताना है? तो क्योंकि इस स्टेटमेंट में सिर्फ वहीं तक बात की गई है कि जब एरो को रिलीज किया तो इट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द टारगेट, मतलब कि रिलीज करते वक्त की सिचुएशन के बारे में बताना है, ठीक है। ओके, सो इसके लिए क्या हो जाएगा? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आई बात? While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity and that due to friction of air. समझ में आई बात? तो ये आपके सारे हो गए, आपको दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे भरने थे सिर्फ, फिल कितने करने थे? सिर्फ 5। तो यहाँ पर आप मस्कुलर की जगह कॉन्टैक्ट भी लिख सकते थे, है ना। यहाँ पे ठीक है। सर हम लोग ग्रेविटी, सर वहाँ पर जो लिखा हुआ है सर ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू, उसके बाद क्या लिखे हैं? फ्रिक्शन, ये वाला। ओके सर, थैंक यू सर। जब एयर में मूव करेगी कोई भी चीज तो एयर एक रेजिस्टेंस लगाता है कि नहीं लगाता? यस सर लगाता है। उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं? वो फ्रिक्शन ऑफ एयर है। कॉपी करिए जल्दी जल्दी।
सर आप जो सी नंबर में लिखे ना टाइप ऑफ फोर्स, उसमें कांटेक्ट फोर्स आंसर लिखे हैं, तो वो कांटेक्ट फोर्स क्यों होगा? वो फिर समझाते। देखो, जब एरो को आपने रिलीज किया तो क्या होगा, जो बो का जो स्ट्रिंग है, दैट स्ट्रिंग इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द एरो, राइट? यस सर। Due to this force, the arrow which was initially at rest, it started to move, so its state of motion changed, right? यस And because this, the nature of this force, इस force का nature क्या है? Arrow और string contact में है ना, यस सर। इसीलिए वो force लग रहा है ना, इसलिए force कैसा है? Contact force. ओके। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So next question क्या है? In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. बेसिकली आपको अलग अलग केसेस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, सो लेट मी बिगिन विथ पार्ट ए। इसमें बोल रहा है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, मतलब लेमन के बारे में बात कर रहा है कि लेमन को जब दबाया गया तो लेमन पे फोर्स किसने लगाया, बताइए? फिंगर्स ने लगाया, यस सर। है ना? और लेमन पर लग रहा। फिंगर्स ने लगाया और इसकी वजह से क्या हुआ, लेमन का डिफॉर्मेशन हुआ यस सर। या चेंज इन शेप, एक ही बात है ना? सेकंड, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, इसमें क्या हुआ, फोर्स किसने लगाया है? फिंगर्स लगाए हैं। सर फिंगर्स। इससे क्या हुआ, फिंगर्स ने जो फोर्स लगाया इससे डिफॉर्मेशन हुआ ना? यस सर। Sir, deformation toothpaste tube. in shape of tube and toothpaste, right? है ना? आप बोलोगे सर टूथपेस्ट मूव कर गया, अरे यार कोई भी चीज जब डिफॉर्म होगी तो मूव तो करेगी ना, क्योंकि आप मान लीजिए ये आपका डो है, आपने यहां से फोर्स लगाया तो डो ऐसा हो गया, तो यहां वाला डो मूव करके यहां तो आया ना, आया ना? हाँ सर। Yes, वही हुआ sir. टूथपेस्ट के साथ, इसलिए आप क्या करोगे, उसके शेप में चेंज हुआ, ये बोलोगे। ठीक है, सी, a load suspended from the spring while its other end is on a hook fixed to a wall। देखो स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा है, स्प्रिंग का एक एंड हुक से फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे अगर आपने लोड अप्लाई कर दिया तो लोड स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. यस सर करेगा। और इससे हुआ क्या,
चेंज इन शेप किसका? स्प्रिंग। स्प्रिंग का। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, इसका क्या होगा? फोर्स किसने अप्लाई किया? एथलीट के ऊपर किसने फोर्स अप्लाई किया? ग्राउंड ने अप्लाई किया ना फोर्स। उससे हुआ क्या? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ। तभी ना ऊपर की तरफ जंप किया जब ग्राउंड ने उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना। लेकिन ग्राउंड तो नीचे तरफ ग्रेविटी के चलते एक फोर्स लगाता है। सेकंड तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। ग्राउंड और अर्थ में डिफरेंस है, समझ में आई बात? यस सर। व्हेन आई एम सेइंग ग्राउंड इट जस्ट मींस उस जगह का जो सरफेस है, और अर्थ का मतलब पूरा अर्थ जिसमें सारी कंट्री, सारा लावा सब कुछ इंक्लूडेड है, सारे ओशियन सब कुछ इंक्लूडेड है। समझ में आई बात? यस सर। हो गया? सर हो गया। देखो देखो, आपकी शालिनी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आई है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है तो टाइप कर दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। Yes. हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? क्या होगा? Sir, the force due to hammering the change the shape of It the changes the piece of iron. shape Change the shape of the piece of iron. shape of piece of iron.
है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है, an inflated balloon was pressed again against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन बड़ा है, आंसर एक वर्ड का है। क्या है आंसर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, और इलेक्ट्रो कहां से आया? ये आया चार्ज से। समझ में आई बात? जब बैलून आपके दीवार से चिपका हुआ है तो रेस्ट पर है ना, उसके अंदर वो चार्ज है और वो रेस्ट पर भी है। सो जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं उस वक्त जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है बेटा। इन्फ्लेटेड मतलब क्या होता है? फुलाया हुआ है। ओके सर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़े। यस सर। Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand। मतलब आपने एक बाल्टी उठा रखी है, पानी भरे हुए। Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion। देखो भैया, प्लास्टिक का बकेट है, बाल्टी है अपनी, तो इस बकेट में पानी भरा हुआ है और आपने इसको उठा रखा है, तो इस पे फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे? क्या नीचे ग्राउंड खींच रहा होगा? ग्राउंड नहीं, अर्थ खींच रहा होगा इसको, Sir, gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। उसके अलावा आप भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स है वो? Sir, muscular force. मस्कुलर। सर नॉर्मल फोर्स भी लगते मस्कुलर हैं। बोलो आप, ठीक है। वैसे नॉर्मल ठीक है यहाँ पे, लेकिन मस्कुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर फोर्स है और एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दो फोर्स है। फिर क्या बोला? डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बिकॉज द स्टेट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज बिकॉज the state of motion does not change because क्यों नहीं हो रहा है? Sir, the two forces are balancing each other. बैलेंस the कर दे रहा। forces are Balancing each other. balanced। बात बहुत है, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया? 0। आगे बढ़े। Yes, sir. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। अब देखो यार, रॉकेट ये थोड़ा मतलब आपके लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। मुझे नहीं पता आपकी बुक में कैसे दे दिया गया है ये।
9th क्लास में पूछते समझ में आता, पर 8th क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 11th में है। तो ये अपना रॉकेट है, ये रॉकेट एक बार उड़ना शुरू कर चुका है। अब बताना है कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सर ग्रेविटी से तो कोई बचा नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो चुपचाप लगा ही दो। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? सर थ्रस्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? सर थ्रस्ट। थ्रस्ट। पर ये थ्रस्ट लगता कैसे है रॉकेट के केस में? इस चीज को एक बार हल्का सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत मामूली से। मान लेते हैं ये अपने पास गन है, ठीक है। जब बंदूक से एक गोली फायर करते हो तो जो बुलेट है वो तो बाहर निकलेगा ऐसे। क्यों क्यों निकला ये बुलेट? बुलेट जो रेस्ट पे था तुरंत क्यों आगे चलने लग गया? बताइए। ये बुलेट गन के अंदर रेस्ट पे थी, ट्रिगर दबाते ये चलने लग गई, मतलब इस पे कोई फोर्स लगाया होगा। यस सर, एक फोर्स लगाया है। मतलब कि इस बुलेट पे फोर्स लगा है। फोर्स किसने लगाया है? गन ने लगाया है। दिस इज फोर्स बाय गन। बाहर निकलने के बाद नहीं, जब ये अंदर था तब लग रहा था, ठीक है। अब मैं अंदर कैसे बना था, समझ में आई बात? जब ये बुलेट अंदर था तो इस पे एक फोर्स लगा जिसकी वजह से इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी और ये मूव करना शुरू कर दिया, राइट। फोर्स किसने लगाया इस पर? सर गन ने। गन ने लगाया। तो ये गन को छोड़ देगा? ये भी तो गन पे फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों आया? ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह पा रहा हूं? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद है? हाँ सर। अगर गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी तो बुलेट गन पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जब बंदूक चलाते हो तो बंदूक अपने आप पीछे आती ही नहीं आती? यस सर। अगर कोई बंदा एकदम जोर से ऐसे बंदूक पकड़ के चला दे तो क्या होगा? पूरा का पूरा पीछे गिर जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर, गिरता है। Yes, Yes, sir. ओके। अब सोचो वो बंदा मशीन गन ले आया, ठीक है। मशीन गन लेके चलाने लग जाएगा तो क्या होगा? या रॉकेट लॉन्चर चला देगा तो क्या होगा? रॉकेट अगर आगे फोर्स जाएगा ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगेगा, पीछे गिर सकता है, हाँ या ना? सर पीछे की तरफ ज्यादा रिएक्शन Yes, sir. चलेगा। मशीन गन लेके आया तो क्या होगा? हर एक बुलेट जब फायर होगी तो पीछे कुछ फोर्स लगता रहेगा, Yes, sir. लगेगा। Yes, sir. यस सर, लगता रहेगा। तो लगातार फोर्स पीछे लगता रहेगा, इसलिए उसका हाथ करेगा दुक 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 ऐसे रहता है ना, इवन इन मूवीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मूवीज में ऐसे इतना सिंपल होता है, प्रैक्टिकली इतना सिंपल नहीं होता। प्रैक्टिकली आपको ऊपर अच्छा खासा फोर्स पीछे लगता है, ठीक है। वो फोर्स आपको वो पीछे की तरफ है। सोचो बंदूक बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप आगे की तरफ चला रहे हो तो आप पीछे भागते जाओगे कि नहीं भागते जाओगे तुरंत? बंदूक अगर बहुत ज्यादा पावरफुल, आपकी मशीन गन बहुत ज्यादा पावरफुल है तो आपके ऊपर हाँ, लगातार सर। पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. इमेजिन ये कि ऐसा आप आइस लगेगा। पे खड़े हो गए, ग्राउंड पे क्या होता है, आपको फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाता है इसलिए आप मूव नहीं करते, उस फोर्स को बैलेंस कर देता है। पर अगर आप आइस पे खड़े होके वही गन चलाओगे जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है तो आप पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दोगे, यस सर। है ना? Yes, sir. Yes, सर sir. स्लिप अब एक कट काम के करो, पीछे चलते उसी हैं। गन को सामने फायर करने की जगह नीचे फायर करना शुरू कर दो, सर ऊपर की तरफ फिर। तो आप ऊपर उड़ जाओगे। यस सर, ऊपर की तरफ चले यही जाएंगे। है रॉकेट। ओके। रॉकेट क्या करता है, फ्यूल को लगातार रिजेक्ट करता रहता है, बर्निंग फ्यूल निकलता रहता है कि नहीं निकलता रहता रॉकेट से? कभी रॉकेट का लॉन्च देखा है टीवी पर? yes sir. यस सर। हाँ Yes, सर। हाँ सर। तो लगातार खूब सारा फायर नीचे निकलता रहता है। Yes, sir. वो फायर Yes, जो sir. बर्निंग पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के या फ्यूल के, वो खूब सारे बुलेट्स हैं जो नीचे फायर कर जा रहा है। तो रॉकेट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहे ऊपर। हैं। ऊपर।
ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी का नाम क्या दिया हम लोगों ने? थ्रस्ट नाम दिया। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अब रॉकेट कैसे काम करता है क्लियर है सबको? हाँ सर। रॉकेट कैसे काम करता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? सिंपल है ना? यस सर। प्रॉब्लम क्या है, उसको कंट्रोल कैसे किया है ना? हाँ या ना? यस सर। उसका डायरेक्शन चेंज करना, उसको सही एंगल पे जाना, सही सही स्पीड से ये फ्यूल बर्न हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पे लगता है मेहनत। तो आगे बढ़ूँ मैं? Yes, sir. इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ क्या लिखना है? ग्रेविटी एंड थ्रस्ट, दैट्स इट। मैंने पढ़ा दिया बहुत कुछ, बट लिखना सिर्फ क्या है? ग्रेविटी एंड थ्रस्ट। ओके, नेक्स्ट। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape from the bubbles in form of the bubbles, right? ये तो पता है सबको। पहला सेंटेंस सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये? नहीं समझ में आ रहा? ड्रॉपर देखा कभी? ड्रॉपर अच्छा देखा है। कुछ ऐसा होता है ड्रॉपर? ये रबर का होता है पीछे, ये जो फ्रंट एंड है ये, इसको कहते हैं नोजल, इसको कहते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं इसको? बल्ब कहते हैं, इसको कहते हैं नोजल। ठीक है बेटा। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भरा और पानी के अंदर इसके नोजल को डिप कर दिया। इसके बाद बल्ब को प्रेस किया। जब बल्ब को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ की एयर निकल जाएगी बाहर, और जब बाहर निकलेगी तो बबल्स की फॉर्म में इसको बाहर निकलते हो देख सकते हो कि नहीं देख सकते? हाँ सर। तो पहला सेंटेंस यही कह रहा है। पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। जो मैंने बोला वही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, फिर उसके बाद अगर हम बल्ब को छोड़ देते हैं, बल्ब को प्रेशर छोड़ देते हैं बल्ब के ऊपर, तो हम देखते हैं कि इस ड्रॉपर के अंदर पानी भर गया। है ना? तो ड्रॉपर के अंदर पानी क्यों भरा, ये आपसे पूछा जाए। सराउंडिंग का पानी बल्ब को रिलीज करने पे ड्रॉपर के अंदर क्यों चढ़ा, ये आपको बताना है। तो क्या होगा आंसर? ध्यान दीजिए। जब हमने बल्ब को प्रेस करके जब रिलीज किया तो यहां पर कोई एयर नहीं थी, जिसकी वजह से यहां का प्रेशर हो गया कम। है ना? यहां क्या बन गया? लो प्रेशर। और यहां पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यस सर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इस वाटर को अंदर की तरफ पुश कर दिया। समझ में आई बात? सो द आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के काम नहीं करेगा। इसको छोड़ो, स्ट्रॉ से कभी कोल्ड ड्रिंक या जूस पिया है? Yes, sir. अब तो स्ट्रॉ पे बैन ही लगा दिया हम लोगों ने कि भैया स्ट्रॉ पी पानी एक बार जूस पीते हो फिर फेंक देते हो, कचरा फैलाते हो, है ना? गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इस चीज पे। पर स्ट्रॉ से जूस पिया है आप लोगों ने? तो स्ट्रॉ क्या करते हो आप? Yes, sir. आपको लगता है आपने जूस को सक किया, यही लगता है ना आपको? यस सर। यही बोलते हो ना कि आप सक कर रहे हो जूस को, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। होता क्या है कि आपका स्ट्रॉ है, ठीक है, आपने यहां से एयर सक की,
तो आपने यहां पर लो प्रेशर क्रिएट किया। क्या किया? लो प्रेशर क्रिएट किया। और सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो जूस को इधर नीचे की तरफ पुश कर रहा था बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लगता है कि आपने इस जूस को, लिक्विड को, पानी को, जो भी समझ लीजिए, इसको आपने पुल किया है, बट एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे पुश कर रहा है। समझ में आई बात? वो पुल नहीं है, पुश है। सर हाँ, सर लेकिन जब हम लोग आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जब हम लोग जूस को स्ट्रॉ से मतलब सक कर रहे होते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है उधर से, लेकिन जब हम लोग छोड़ देते हैं तब वो जूस क्यों नहीं बाहर निकलता? तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पर उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर भी तो लग रहा है क्योंकि आपने छोड़ दिया। समझ में आई बात? आपने जब सक किया तो आपने क्या किया? बेसिकली आपने यहां से एयर निकाल दी इस जगह से, तो अब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा, या कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो गया। आप सिर्फ यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम हियर। ठीक है बेटा? यस सर अगर स्ट्रॉ में एयर रहेगा तो लिक्विड नहीं जाएगा अंदर। अगर स्ट्रॉ के अंदर एयर उसी प्रेशर पे रहा जिस प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो लिक्विड नहीं चढ़ेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो लिक्विड चढ़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर उसे पुश कर देगा, है ना? ओके सर। बेसिकली आप अमाउंट ऑफ एयर को डिक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक चीज पूछना था। बोलिए। सर जैसे फ्रूटी वगैरह का जैसा होता है, सिर्फ स्ट्रॉ घुसने का लिए ही जगह होता है, पूरा पैक रहता है, तो कभी कभी अगर हम लोग एयर ब्लो करते हैं और जब छोड़ देते तो अपने आप क्यों आ जाता है बाहर? देखो, सेम कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बता रहे हैं, कई लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, पर कुछ लोगों ने ट्राई किया भी होगा। क्या है? देखिए, फ्रूटी का पैकेट है, उसके अंदर अपन ने क्या किया? स्ट्रॉ को घुसाया, तो स्ट्रॉ छेद करके जाता है ना? तो वो जो होल करता है बहुत बस स्ट्रॉ के साइज का ही होता है ना बेटा? ये स्ट्रॉ के साइज का ही होल होता है ना? फिर भी जब हम इसे पुल करते हैं, देखिए क्या होगा, समझिए। इसके अंदर फ्रूटी भरी हुई है टॉप तक, या थोड़ा सा जगह खाली होगा ऊपर। आपने जब इसे पुल किया तो क्या हुआ? ऊपर थोड़ी जगह और खाली हो गई, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, दिस इज लेस देन PATM, और यहाँ पे भी आपने सक करके प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया, राइट? है ना? यस सर। यस सर। पर आप इतना ध्यान रखिए, इवन दो ये जो होल है बहुत जस्ट आपके स्ट्रॉ के साइज का, ये एयर टाइट होल नहीं है ना? इसलिए क्या होगा, एयर जो है वो इस होल से किसी तरीके से यहाँ एंटर कर ही जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। और यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास ही रहेगा, कम रहेगा बट आसपास रहेगा। समझ में आई बात? कम तो रहेगा, लेस देन PATM ही है, बट 0.99 PATM है, ऐसा समझ लो, जस्ट कम। ठीक है बेटा? और यहां पर आपने 0.88 PATM कर दिया, मतलब ज्यादा कम कर दिया। समझ में आई बात? यहाँ पे 80% है, यहाँ पे लेट्स से 99%। ये यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर फिर से बता देंगे। मैं कह रहा हूं, आपने यहां से एयर सक किया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेस देन PATM हो गया। यहां से एयर, यहां पहले कुछ था नहीं, ड्रिंक नीचे चला गया, तो यहाँ पे स्पेस बढ़ गई, एयर उतना ही है तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसलिए सराउंडिंग से एयर अंदर घुस जाएगी थोड़ी बहुत, और ये जो यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम रहेगा। 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे लेट से 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। स्ट्रॉ के मुंह पे जहां से आप सक कर रहे हो वहां पे मान लेते हैं अप्रोक्स, देखो ये नंबर्स ट्रू नहीं, मैं अपने हिसाब से अपने मन से जो नंबर्स बोल दे रहा हूँ। स्ट्रॉ के मुंह पर कितना प्रेशर है?
अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अंदर कितना है 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। इस वजह से अंदर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस फ्रूटी को बाहर की तरफ पुश करता है, आप उसको सक कर लेते हो। लेकिन इनका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। इनका कहना है कि नहीं सर, मैं सक नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लो कर रहा हूं। मतलब एक्सपेरिमेंटल बंदा है भाई, ब्लो करके देख लिया इसने, तो इसने खूब जोर से खूब ताकत लगा के अंदर एयर ब्लो कर दी, तो वो एयर यहां पर से बबल्स बना के इधर चढ़ जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। और Yes, यहाँ sir. का जो प्रेशर है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। आपने जब ब्लो कर रहे हो तो यहाँ का भी प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, हाँ या ना? जब ब्लो करोगे तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना, यस सर। तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से एयर एक सेकंड, इस वजह से एयर अंदर चली गई, अंदर एयर इकट्ठा हो गई, अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। इसके बाद जैसे ही आपने ब्लो करना बंद किया, यहाँ का प्रेशर सीधे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया और अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए ये फिर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये इस जूस को बाहर पुश कर देगा। समझ में आया कि नहीं? सर मतलब तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है अंदर का प्रेशर से, हाँ कमजोर हो जाता है। हाँ, समझ में आया? शालिनी आपका नेटवर्क शायद सही नहीं है, ये क्या हुआ? इतना ही था क्या? हाँ इतना ही है। मैं एक सेकंड में आया, शायद आपकी एक और प्रेजेंटेशन है वो देखता हूँ। मैं वापस आ गया। अच्छा, मेरी आवाज वापस नहीं आई थी अभी तक, आवाज आ गई। ओके, साउंड क्लियर है ना फिर से? हाँ सर। यस सर। ठीक है बेटा। सो अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है? फटाफट सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स? बताइए। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है ना? तो कुछ है नहीं, स्टडी मटेरियल खोल लो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, आपके पास फिजिकल कॉपी तो है नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे फिर। एक्शन ऑफ डिस्टेंस समझे नहीं। एक्शन एट डिस्टेंस मतलब दूर से एक्ट कर जाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके सर।
है ना। कौन सा है ये? मैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट, द फोर्स exerted by one object on another by virtue of their masses is, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। सर ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक सर है। क्वेश्चन वन पर दिखा सकते? देखो एक बात बोलूं, नॉर्मली मैं हमेशा कॉपी करने के लिए बोलता हूं, बट ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। ठीक सर है, आंसर लिख लेंगे। आपके पास स्टडी मटेरियल फिजिकल कॉपी है क्या? नहीं है ना। नहीं सर, फिजिकल कॉपी नहीं है, वो पीडीएफ में। इसीलिए मतलब या तो आप एक काम करिए, एक नोटबुक में सिर्फ आंसर लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, 2 का ये है, ठीक है। ओके बेटा, ये सर कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी एक्सरसाइज का, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं कौन सी एक्सरसाइज का ये। एक्सरसाइज अलग अलग है ना आपके स्टडी मटेरियल में। बाकी वीडियो की रिकॉर्डिंग तो है ही, लेट से अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत होती है तो, है ना। नेक्स्ट, इसका आंसर सी है, 2 का ये कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी उसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा बड़ा करिए ना। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सर न्यूटन। न्यूटन। तो लिख लीजिए बी है आंसर। हो गया? यस। चलो सर, a spring balance is used to measure स्प्रिंग बैलेंस से स्पीड और एक्सेलरेशन में मेजर नहीं होता, पता है हमें। सर वेट। वेट है कि मास है? सर वेट। वेट है, ध्यान दीजिएगा। वेट किस बताता हूं बेटा, वेट का मतलब क्या होता है? वेट इज बेसिकली फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आई बात? यस सर। इट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस फोर्स को मेजर करने यूज होता है। हाँ, बेसिकली यूं समझ लो, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके नीचे एक हुक लगा होता है, हुक में आप किसी ऑब्जेक्ट को टांग देते हो, तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्प्रिंग है, छोटे अंदर स्प्रिंग होती है, उसका एंड से ये जुड़ा हुआ है हुक। ये हुक जो पुल करेगा तो स्प्रिंग का जो एंड है ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुई उसके बेसिस हम बता सकते हैं यहाँ पे कितना फोर्स लगा या इस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है। मास सिंपली क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग? वी यूज बीम बैलेंस टू मेजर मास। हालांकि ये भी उतना एक्यूरेट नहीं है, बट अभी के लिए आप बोलोगे कि मास मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? बीम बैलेंस। वेट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है बेटा। सो ये चीज कॉपी कर लेना इसमें, भले ही क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। जल्दी जल्दी करो।
हो गया कॉपी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, सॉरी ऑन अ मूविंग बॉडी में क्या होगा? सर ऑल ऑफ एवर। है ना? ऑल ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का क्या है? डी। इतना ही कॉपी करना, आगे बढ़ता। सिक्स्थ, अर्थ ऑलवेज पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट ड्यू टू। ग्रेविटेशनल। Sir, gravitational force. सिक्स्थ का सी है। 5 का क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। क्या बेटा? क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है आपको। तो अगर समझ में नहीं आए तो बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। ओके। सेवेंथ, a cart being carried by a horse is an example of। आंसर क्या होगा किसका? मस्कुलर। सर 6 नंबर का एक बार समझा दीजिए। अर्थ ऑलवेज पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट ड्यू टू। कौन सी फोर्स की वजह से अर्थ हमें पुल करता है? बस, ठीक है। सर सेवेंथ, कार्ट बीइंग कैरिड बाय अ हॉर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। कार्ट को हॉर्स खींचता है, तो किस चीज का एग्जांपल है? सर मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। 8, इफ यू प्रेस एन इन्फ्लेटेड बैलून इट डिफॉर्म्स ड्यू टू अ टाइप ऑफ कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट। सर कॉन्टैक्ट फोर्स। है ना? नेक्स्ट, फोर्स exerted by the muscles is known as। मस्कुलर फोर्स। सर Muscular force. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना कॉपी कर लेना। 9 का डी है, 8 का, ये इतना कॉपी किए कि नहीं किए? 8 का ए, 7 का ए, 8 का ए, 9 का डी। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। 10th, a hockey player uses his hockey stick to। सर ऑल ऑफ all of this। बॉल कैसे पुल करेगा? पुल कैसे कर? देखो बेटा, ये बॉल है, प्लेयर यहां है, पुल किया कि नहीं किया? ये चलना है वो जैसा से। चलो, हालांकि पुश ही किया है, पुल करना सही सेंटेंस नहीं है इसके लिए, सही स्टेटमेंट नहीं है, बट क्योंकि ऑप्शन सी टू चेंज इट्स डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ऑल ऑफ दिस ही मानेंगे। ठीक है, ए और सी करेक्ट है। ए और सी तो करेक्ट है ही है। मतलब हाँ, अगर वो ऑप्शन हुआ तो सबसे बढ़िया कि ए एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि ये वैसे आप पुल बोल सकते हो बट एक्चुअली में पुल नहीं है, पुश ही है एक तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11, a force when applied brings change in। सर सभी हो गए नहीं होते। सर एनी ऑफ दिस। ठीक है, तो 11 का डी। ओके, 12 का बताइए। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शनल फोर्स। सर वियरिंग ऑफ टायर मतलब? वेयरिंग का मतलब घिसना, टायर के घिसने के। ठीक है। ठीक है बेटा, वर्ड्स याद रखिएगा, बेकार में नंबर कट जाएंगे कभी, है ना? चलो, द फोर्स यू विल यूज टू कलेक्ट द आयरन नेल्स स्कैटर्ड ऑन अ सैंडी ग्राउंड इज। बताइए। सर मैग्नेटिक फोर्स। Magnetic force. तो 13 का सी लिख लो, है ना? वैसे आंसर की तो होती ही आपकी स्टडी मटेरियल में, जरूरी नहीं है बट फिर भी। 14, द फोर्स यू यूज टू स्ट्रेच अ रबर बैंड इज। Sir, muscular force. सर मस्कुलर।
ठीक, सर 13 का आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स सी। ठीक है, सर एक सेकंड 10 का बता दीजिए। 10 का ए एंड सी। देखो 10 में कहाँ चला गया ये, 10 में ए एंड सी, और अगर सिंगल करेक्ट करना है तो डी। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट है तो ए कॉमा सी, और सिंगल है तो डी। ठीक है, चलो 15th, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। न्यूटन। न्यूटन। अच्छा बताओ, न्यूटन होगा या न्यूटन होगा यूनिट? फिर छोटा एन से स्टार्ट होगा और ये तो सही है, सिंबल में बड़ा एन रहेगा। ये गलत है। सिंबल में क्या होगा, सिंबल बड़ा में एन। कभी भी आप स्मॉल एन नहीं लिखोगे, सिंबल में कैपिटल एन लिखोगे। ठीक है बेटा, इनफैक्ट कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर अगर कोई यूनिट है, साइंटिस्ट के नेम पर अगर कोई यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर के लिए क्या होता है, सिर्फ पास्कल। पास्कल होता है, तो उसको आप स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, कलर हो गया है। क्या हुआ, चलो प्रेशर यूनिट क्या है, पास्कल। सर आपका और अगर आप ऐसे लिखोगे तो कैपिटल पी यूज करोगे, सिर्फ सिंबल यूज करोगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल पी लिखोगे। ठीक है बेटा, कैपिटल पी है। ठीक है, आपकी बेटा आपकी आवाज मेरे को कुछ आ नहीं रही, सर आपका इतना ही सुनाई दे रहा है बार बार, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा क्या रेस्पॉन्स करूँ उसको। ठीक है, नहीं अगर ऐसा है तो आप टाइप कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, a contact force cannot act through। So empty space. empty space। Empty space. हाँ, a force that opposes the motion of one surface sliding over another is called Friction. friction। ठीक है, नेक्स्ट 18 का क्या है, if a given force is applied on a smaller area of contact, the pressure exerted by it will। सर इंक्रीज। Sir increases. वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना ये तो सारे। यस। यस। A camel can walk, run in desert very easily as compared to a horse or donkey etc. because it is। Sir feet are broader. सर फीट और ब्रॉडर। ये यहाँ पर कुछ ग्रामर गड़बड़ा है, लेकिन आंसर क्या है, फीट्स आर ब्रॉडर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir. The SI unit of pressure is। पास्कल। पास्कल। वैसे ये सारे ही प्रेशर के यूनिट्स हैं, है ना। पर सर ऐसा यूनिट नहीं है सर। SI यूनिट नहीं, ठीक, ये तो नजर नहीं आ रहा होगा। प्रेशर इज डिफाइंड एज। Force per फोर्स पर यूनिट एरिया सी होगा। सी होगा, तो लिख लो सी। 21 का क्या है, सी है। Pressure can be measured in the units of बोथ एंड। सर both बोथ A ए and एंड बी। and both of them are SI units, है ना। यस। ठीक, ये कितने हैं भाई, बहुत क्वेश्चन है आपके लगता है।
इसका आंसर दीजिए। Sir, none of सोच के बताइएगा। none of the above. नन ऑफ दीजिए, सोच के बोलो। these. Yes, sir, none of these. नन ऑफ दीजिए गलत है, और ट्राई करो। नन ऑफ दीज गलत है। ध्यान दो, हमारा जो PATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है? 10 टू पावर 5 पास्कल के आसपास है कि नहीं है? Yes, क्या मैं sir. इसको 100 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल बोल सकता हूं? क्या ये 100 किलो पास्कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसका सॉल्यूशन किलो देखो, कहाँ से आया? 1000 को किलो नहीं लिखते क्या? कैसे? किलो का मतलब क्या होता है? किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर ही तो होता है। ओ ठीक है सर, ठीक। किलो का मतलब 1000, और क्या? टेन टू पावर 3 का मतलब किलो। तो ये तो पता होगा ना, कि भूल गए हो? आगे बढ़े? पता है कि नहीं पता? पता है तो मैं ये चीज रिवाइज करा दूंगा भैया। मिली, सेंटी, डेसी, क्या होता है इसका मतलब? मिली का मतलब डेका का मतलब क्या होता है? समझ में आई बात? तो याद है ना कि भूल गए इसको? ही होगा। हाँ Yes, Yes, sir. ठीक है, चलो। 24 with the depth of a liquid exerted pressure sir. दिखा दीजिए पहले। increases। जितना आप लिक्विड के अंदर नीचे जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। क्या मैंने तो फॉर्मूला ही बताया था ना, HDG बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. Yes. H क्या था? सर डेप्थ। क्वेश्चन नंबर एक बार दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। 23। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, तो हमें क्या बता रहा था? फॉर्मूला था HDG का। H क्या था? डेप्थ बिलो वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस, राइट? तो जितना ज्यादा H बढ़ेगा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सो विथ डेप्थ ऑफ अ लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर इंक्रीजेज। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. At high altitude the air pressure is Sir, less. less। सर कांट से ऊपर कम होता है बेटा। क्यों होता है? आप सोचो ना, नीचे जाने प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऊपर जाने प्रेशर डिक्रीज होगा, सिंपल। हाँ या ना? Yes, sir.
बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स पे चले जाओ तो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, एयर इतनी थिन हो जाती है, ठीक है। 26, the substances that do not have a fixed shape and can flow are commonly called, सर गैस both A and B. Sir, both A and B. वैसे इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने बताया था ना, सर फ्लूइड्स फ्लूइड्स, सर ठीक है। चलो, the pressure applied on a body depends on, So both force and एरिया, है ना। इसमें बस इतना ही है, आखिरी ऑप्शन तक पढ़ के आंसर देना, नहीं तो पहले ही गलत हो जाएगा, है ना बेटा। okay. आगे बढ़े। यस सर 28, you have two nails, one with sharp end and other with blunt end. If you apply equal force on each, the nail that will be hammered first will be, सर द नेल विथ पॉइंट So the nail with pointed length. क्योंकि उसका प्रेशर उसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। ट्वेंटी 29, बोलिए जल्दी जल्दी, है ना। कुछ ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक इतने हैं कि सारे के सारे जो छोटे मोटे चीजें मिसिंग हो कवर हो जा रहा है ना बेटा। सर कंप्लीटेड हम्म, सर कंप्लीट कंप्लीट हो गया। यस सर बताइए, जल्दी बोलिए। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली? सर इंक्रीजिंग दैट बॉम्बे, हाँ। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, वैसे वैसे प्रेशर सर आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या नहीं दिखाई दे रहा? क्या दिखाई नहीं दे रहा बेटा? सर अभी आ गया, पहले ब्लैक ब्लैक आ रहा था। अच्छा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इज, इसका नाम है बेटा मैनोमीटर, ठीक है। क्या नाम है? मैनोमीटर। Manometer. तो ये लिख लो, 31 का क्वेश्चन का नाम लिख के आंसर ले लो, क्योंकि आपको पता नहीं था ना पहले से। क्वेश्चन लिख लो और आंसर भी लिख लो, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। सर लिख लीजिए
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बताइए। सर न्यूटन। न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगला बताइए। सर डीप सी। डीप सी मतलब बहुत पानी के अंदर बहुत नीचे, सबमरीन जैसी बात कर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सर बी। सर नहीं B. बेटा, इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर हमेशा Sir, चारों in तरफ। all direction. फ्लूइड जब प्रेशर अप्लाई करता है, लिक्विड या गैस जब प्रेशर अप्लाई करता है तो चारों तरफ से लगाता है, ठीक है। वो चारों तरफ से उसे प्रेस करके एकदम उसका कचूमर बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमें भी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेस करता है ना, प्रेस करता है ना बेटा। Yes, sir. अगला। Sir, B. Sir, B. है ना। बोलिए। Sir, decreases. डिक्रीज। Sir B. इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा, नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, सिंपल, ठीक है। एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट, बोलिए। none of these। अबे ये होगा, कितना होता है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। समझ में आई बात? ओके। सर प्रेशर। Sir pressure. Sir, pressure. Sir, pressure. अगला। सर जॉल। न्यूटन होगा ना यार। मैं जहां पेन रख दूंगा मार्क कर दोगे क्या? सर क्योंकि थ्रस्ट भी नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स क्या है। फोर्स ही तो है ना। बोलिए। Sir, pressure. हाँ, प्रेशर सही है आंसर। फोर्स डिवाइड बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। इसमें क्या सोचना है मेरे को? इसमें कुछ सोचने वाली बात है क्या बेटा? नो सर। 1 पास्कल इक्वल्स एक पास्कल कितना होता है? सर सी। पास्कल का मतलब होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज सिंपली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Sir, D. बेटा ऑप्शन बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। पास्कल सीधे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है यार। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, ठीक है। ओके सर। ऐसे समझ लो, एक बार स्वर्ग में सारे के सारे साइंटिस्ट छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है।
आइंस्टीन की बारी थी, सब लोग आगे छुप गए, न्यूटन उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक है, तो जब आइंस्टीन ने आंख खोली, बोला न्यूटन आई स्पाइस, तो न्यूटन पता है क्या बोला? हे आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मीटर स्क्वायर, सो आई एम नॉट न्यूटन, आई एम पास्कल। ओके, अब याद रखना, बहुत ही गंदा जोक था मुझे पता है, पर याद रखना है आप, इसी गंदे जोक से याद रख लो। ठीक है, न्यूटन को अगर 1 मीटर स्क्वायर पे खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पास्कल हो जाएगा। लेकिन -2 क्यों लिखा है? अच्छा देखो, आप लोगों ने इंडिसेस नहीं पढ़े क्या अभी तक? 5 टू पावर 2 का मतलब क्या होता है? 25 होता है ना। 5 टू पावर 1 का मतलब कितना होता है? 5 होता है, जानते हो? 5 टू पावर 0 कितना होता है? सर 1। सर 5 टू पावर -1 कितना होता है? सर 1/5। 5 टू पावर -2 कितना होगा? सर 2/5। सर 1/5 to the power 1/5 स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? मीटर टू पावर -2 मतलब क्या है? 1/मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर टू पावर -2 का मतलब क्या हो गया? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. 41. The unit of pressure used for meteorological purpose is called? सर एक बार 40 क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। कंप्लीटेड सर। अच्छा, the unit of pressure used for meteorological purpose is called? meteorological का मतलब क्या होता है बेटा? बेसिकली ये वो डिपार्टमेंट है या ये वो साइंस है जिसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट वगैरह पढ़ते हैं। आपको बता दें ना, सर एटीएम होगा। वो जो टीवी पे न्यूज आती है ना कि कल यहाँ बारिश होने की संभावना है, यस सर। वो सर वेदर रिपोर्टिंग। वेदर, मौसम की जानकारी जो होती है ना, वो यही डिपार्टमेंट देता है। ठीक है, समझ में आई ओके बात? सर। तो उस वो लोग जब प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं तो क्या यूज करते हैं? कौन सा यूनिट यूज करते हैं? एटीएम यूज करते हैं। Sir, ATM. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उनको मतलब रहता है ना, उनको ये देखना होता है कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। मतलब मान लीजिए कलकत्ता में प्रेशर कम हो गया, तो उनको पता है यार समुद्र से हवा आएगी, समुद्र के ऊपर बादल है, बादल लेके आएगी, बारिश होगी कलकत्ता में, और क्या। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है। 42. A high altitudes, at high altitudes the air pressure as compared to pressure on the surface of earth is? कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछेगा बताओ? Sir, less. लेस होगा ना। आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर। द प्रेशर इन अ लिक्विड एट, तो आंसर क्या होगा एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा हाई एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा हाइट पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है ना। ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है, नीचे आने पे प्रेशर इंक्रीज होता है ना। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट, द प्रेशर इन अ लिक्विड एट ग्रेटर डेप्थ इज? फिर से सेम सवाल बताओ। सर ग्रेटर। 44. The pressure at any point in a liquid at rest depends only on the depth and on the? सर वेट। सर देखो G तो कांस्टेंट है, H पे डिपेंड किया, और D क्या है? Sir, density. समझ में आया?
सोचो जो ज्यादा भारी होगा उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज ये वाली भी कंप्लीट हो गई, टाइम भी हो गया, ठीक है ना, लगभग हो ही गया। सर ये वाला समझा दीजिए ना। देखो यार, मैंने आपको प्रेशर का फॉर्मूला बताया था HdG, ऑल्दो इस फॉर्मूले में मैं बहुत डिटेल में नहीं गया था। क्या था फॉर्मूला? HdG, है ना। इसमें H क्या था? डेप्थ। D क्या था? डेंसिटी थी। और G क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज अ कांस्टेंट, है ना। तो प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर। तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। हाँ सर ठीक है, डेंसिटी। ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गया। हाँ, किसी ने कहा था क्या, कौन सा पार्ट पढ़ना था आपको? फोर्स वाला पार्ट रिपीट कराने के लिए बोल रहे थे ना आप। सर नॉर्मल फोर्स सर। नॉर्मल, तो मैं बेसिकली टेंशन नॉर्मल दोनों रिपीट कर दूंगा और मैं न्यूटन्स लॉ भी एक बार रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत है? नहीं सर ठीक है। ठीक है, चलो।